मधुर वन में एक टुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों सोनू, बबली, चीनू और पति टोनी के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके तीनों बच्चे बहुत ज्यादा शरारती थे और आपस में एक दूसरे से लड़ाई भी किया करते थे, जिस बात की चिंता टुनी को हमेशा सताती रहती। टुनी की परेशानी देखकर उसका टोनी उससे पूछता है, टुनी, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? आप ही बताइए, भला एक माँ कैसे ना परेशान हो जब यह बच्चे आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इन तीनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह तीनों कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। टुनी, तुम इस बात की चिंता मत करो। मैं भी जानता हूँ कि एकता में ही असली ताकत होती है। मैं अपने बच्चों को इस बात की सीख देने का जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन आप यह सब कैसे करेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी टोनी अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाता है। बच्चों, बारिश आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इस बारिश में अपना खुद का घर बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे अच्छा घर बना सकता है। पिताजी, मैं मेहनत करके एक मजबूत घर बनाऊंगा। मैं तो घर बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपने घर को बहुत सुंदर बनाऊंगी। जिसके बाद टोनी उन्हें जंगल में ले जाता है। बच्चों, तुम्हें इसमें से जो भी पसंद है उसे चुन लो और उसी से अपना घर बनाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा घर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस बार बारिश पिछली बार से भी ज्यादा तेज आने वाली है। ठीक है पापा, हम मेहनत और लगन के साथ अपना घर बनाएंगे। जिसके बाद टोनी वहां से चला जाता है। घर में टुनी भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या हमारे बच्चे ऐसा मजबूत घर बना पाएंगे जो बारिश में टिक जाए? हमारे तीनों बच्चे बहुत मेहनती हैं। तुम चिंता मत करो, वह जरूर एक अच्छा घर बना लेंगे और इसी के चलते मैं उन्हें एकता का पाठ भी पढ़ा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चे मेहनत से अपना अपना घर बनाने में लग जाते हैं। मैं तो मोम से अपना घर बनाऊंगी। अलग रंग की वजह से वो बहुत सुंदर लगेगा और मोती की चमक से राजमहल जैसे लगेगा मेरा घर। सोनू अपना घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी और खास फुस इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे लगता था कि लकड़ी से मजबूत घर बनाया जा सकता है। चीनू अपना घर मिट्टी से बनता है और सोचता है कि अब बस मेरा घर अच्छी तरह से सूख जाए, फिर मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं, मैं मजे से रहूंगा। उधर बबली भी अपना घर बना चुकी थी और उसका मोम का घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ ही सोनू ने भी अपने लिए एक सुंदर सा आशियाना तैयार कर लिया था। जिसके बाद जंगल में बरसात शुरू हो जाती है और तीनों बच्चे अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती, जिस वजह से मिट्टी में पानी रचने लगता है और मिट्टी का घर वहीं बिखर जाता है। तभी चेनू अपनी माँ के घर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद बारिश के साथ तेज आंधी भी आने लगती है, जिसकी वजह से सोनू का घर हवा में उड़ने लगता है, जिसके कारण उसे भी अपनी माँ के घर पर ही जाना पड़ता है। ये दोनों तो आ गए, अब बस बबली का ही इंतजार है। बबली काफी समझदार है, उनसे मजबूत और सुंदर घर तो बना लिया, लेकिन वह भी हमारे पास ही लौट कर आएगी। सुबह होते ही तेज धूप से बबली का मोम का घर पिघलने लगता है, जिस कारण वो भी वापस टोनी के पास चली आती है। सब बच्चे निराश हो जाते हैं। हमने बहुत मेहनत से घर बनाया था, लेकिन हमारा घर नहीं टिक पाया। बच्चों, घर का मजबूत होना बहुत जरूर है। माँ, हमने तो मजबूत घर बनाने की पूरी कोशिश की थी। अगर तुम एक दूसरे की मदद करते और साथ मिलकर काम करते तो तुम वाकई ही एक मजबूत घर बनाने में कामयाब हो जाते। फिर तुम्हारे घर को बारिश, आंधी या तूफान भी कोई नुकसान न पहुंचा पाता। हम सब फिर से कोशिश करेंगे और एक सुंदर घर बनाएंगे। लेकिन अब तो हमारे पास कम ही सामान बचा है। कोई बात नहीं, घर बनाने के बाद तुम लोगों के पास जो भी सामान बचा है उसी से एक नया घर बनाओ, लेकिन इस बार तुम सब मिलकर काम करना। जी पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। तीनों बच्चे मिलकर काम करने लगते हैं। अब टुनी अपने तीनों बच्चों को एक साथ काम करता हुआ देखते हैं और वह बहुत खुश होती है। शाम तक तीनों बच्चों ने मेहनत करके बहुत ही सुंदर सा घर तैयार कर लिया था। तब टोनी और टुनी भी अपने बच्चों के घर में उनके पास चले आते हैं। रात होते ही जंगल में तेज बरसात शुरू हो जाती है। माँ, आज तो बारिश कल से भी ज्यादा तेज है। आज तुम सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा घर बनाया है, जो कि बहुत मजबूत है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की वजह से तेज हवा भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने घर की छत में मोम डाल दिया था, इसलिए बारिश का इसकी मिट्टी तक नहीं जाएगा। मैंने फुस और सूखी लड्डकी भी डाल दी, जिस वजह से धूप भी हमारे घर को खराब नहीं कर सकती। बच्चों, एक बात समझ लो, एकता में ही असली ताकत है। अगर तुम एकजुट होकर रहोगे तो कोई मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और तुम मेहनत से आगे ही बढ़ते जाओगे। अब तीनों बच्चों को समझ आ गई और वे टुनी से माफी मांगकर हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने का वादा करते हैं।